आखिर क्यों प्लेन के विंग्स में होता है फ्यूल टैंक, और क्या आप जानते हैं कि नींबू खाने से हैंगओवर कैसे उतर जाता है? क्या आपको पता है कि केबीसी विनर को इनाम की पूरी रकम क्यों नहीं मिलती है? और आज आप एक ऐसे मेले के बारे में जानेंगे जहां गधों को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। तो आइए जानते हैं देश और दुनिया से जुड़े कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, भारत के सबसे लोकप्रिय टीवी शो में कौन बनेगा करोड़पति यानी केबीसी का नाम सबसे ऊपर आता है, जिसमें प्रतियोगियों से सवाल पूछे जाते हैं और बदले में उन्हें इनाम के रूप में धनराशि दी जाती है। ऐसे में केबीसी में धनराशि जीतने वाले व्यक्ति को पूरा पैसा नहीं मिलता है, बल्कि उसमें टैक्स भी कटता है। अगर किसी ने केबीसी में 1 करोड़ रुपए का इनाम जीता है तो 30% टैक्स कटेगा। इसके बाद 30% टैक्स पर 10% सरचार्ज लगेगा, जो कि 30 लाख रुपए का 10% 3 लाख रुपए होगा। इसके बाद 4% सेस लगेगा, तो 30 लाख रुपए का 4% हो गया 1,20,000 रुपए, यानी टैक्स हो गया 30 लाख रुपए, सरचार्ज 3 लाख और सेस 1,20,000 रुपए। ये रकम जोड़कर हो गई 34,20,000 रुपए। इसके अलावा 1-2 हिडन चार्ज भी होते हैं, यानी केबीसी में अगर किसी ने 1 करोड़ रुपए जीते हैं तो उसको करीब 65 लाख रुपए ही मिलेंगे। आपको बता दें कि भारत में इनकम टैक्स विभाग लॉटरी और केबीसी जैसे क्विज शोज में जीती गई धनराशि में से टैक्स काटता है, जिसकी वजह से केबीसी विजेता को कभी भी इनाम की धनराशि के पूरे पैसे नहीं मिल पाते हैं। फैक्ट नंबर 2, सुरक्षित संबंध बनाने और आबादी को कंट्रोल करने में कॉन्डोम की अहम भूमिका होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शुरुआती दौर में कॉन्डोम बनाने के लिए जानवरों की खाल और विभिन्न अंगों का इस्तेमाल किया जाता था। शोध से पता चलता है कि प्राचीन काल में कॉन्डोम बनाने के लिए जानवरों की आंत, मछली की झिल्लियों, जानवरों के सींग, भेड़ के चमड़े और लिनन के कपड़े का इस्तेमाल किया जाता था, जो उस दौर के हिसाब से काफी महंगा प्रोडक्ट होता था। लेकिन बीतते वक्त के साथ कॉन्डोम को बनाने के लिए अलग अलग प्रयोग किए जाने लगे, जिसके तहत 1850 के दशक में पहली बार रबर का इस्तेमाल करके कॉन्डोम को बनाया गया था। वहीं 1920 के दशक तक आते आते कॉन्डोम बनाने का तरीका और प्रोडक्ट्स में काफी बदलाव आ चुका था, जिसकी वजह से इसे खरीदना और इस्तेमाल करना आम लोगों के लिए ज्यादा सुविधाजनक हो गया। वर्तमान समय में ब्राजील के लोग सबसे ज्यादा कॉन्डोम का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें असमय प्रेगनेंसी के साथ यौन रोगों से बचाया जा सकता है। हालांकि आज भी कई लोग इस शब्द और वस्तु को अछूत मानते हैं, जबकि यह मेडिकल लिहाज से काफी सुरक्षित माना जाता है। फैक्ट नंबर 3, मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित चित्रकूट में हर साल गधों का मेला लगता है, जिसके लिए दिवाली के दूसरे दिन से व्यापारी और गधे मालिक बाजार लगाना शुरू कर देते हैं। इस मेले की शुरुआत मुगल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल के दौरान हुई थी और तब से लेकर अब तक इस इलाके में हर साल गधों का मेला लगाया जाता है, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से व्यापारी गधे खरीदने के लिए आते हैं। इस मेले में हीरो हीरोइन के नाम वाले गधों की बिक्री सबसे ज्यादा होती है, जिनकी कीमत 10 से 15 लाख रुपए के बीच होती है। कहते हैं कि औरंगजेब अपने काफिले के साथ चित्रकूट पर चढ़ाई कर रहा था। इस दौरान उसके घोड़े और गधे पहाड़ी से गिरकर घायल हो गए थे। ऐसे में काफिले में गधों की कमी को पूरा करने के लिए औरंगजेब ने चित्रकूट में पशु बाजार लगवाया था, जो आज गधों के मेले में परिवर्तित हो चुका है। फैक्ट नंबर 4, जब कोई इंसान ज्यादा शराब पी लेता है तो उसका नशा उतारने के लिए नींबू चाटने की सलाह दी जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि नींबू खाने से शराब का नशा या हैंगओवर कैसे उतर जाता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि नींबू एक खट्टा फल होता है। जानकारों की माने तो नींबू का रस शराब को पचाने में मदद करता है, क्योंकि इंसान का लीवर ज्यादा शराब को आसानी से पचा नहीं पाता है और इस वजह से शराब खून में मिक्स होने लगती है। ऐसे में इंसान को ज्यादा नशा या हैंगओवर का एहसास होने लगता है, जबकि कई मामलों में व्यक्ति की तबीयत तक खराब हो जाती है। उस स्थिति में नींबू का रस पीना या फिर नींबू चाटना कारगर साबित होता है, जिससे पाचन तंत्र शराब को आसानी से पचा लेता है और व्यक्ति को हैंगओवर नहीं होता है। फैक्ट नंबर 5, हवाई जहाज में सफर करने वाले ज्यादातर लोगों को यह पता नहीं होगा कि उसका फ्यूल टैंक विंग्स में होता है, लेकिन इसके पीछे भी एक अहम वजह होती है। दरअसल हवाई जहाज जमीन से कई फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरता है, जहां हवा की गति और दबाव अधिक होता है। ऐसे में हवाई जहाज के संतुलन को बनाए रखने के लिए उसके विंग्स में फ्यूल टैंक बनाया जाता है, ताकि उड़ान भरने के दौरान प्लेन का बैलेंस खराब ना हो। हवाई जहाज के विंग्स अंदर से बिल्कुल खोखले होते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर फ्यूल स्टोर करके रखना आसान और सुविधाजनक होता है। अगर हवाई जहाज में फ्यूल को विंग्स की जगह आगे या पीछे स्टोर किया जाएगा तो उससे प्लेन का वजन एक तरफ से ज्यादा बढ़ जाएगा और इससे विंग्स को बैलेंस बनाने में दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा जब हवाई जहाज के किसी एक विंग में तेल खत्म होने लगता है तो पाइपलाइन के जरिए दूसरे विंग से उस विंग में फ्यूल सप्लाई किया जाता है। ऐसा करने से दोनों विंग्स में फ्यूल की एक समान मात्रा बनी रहती है, जबकि विमान को दुर्घटनाग्रस्त होने से भी बचाया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।